हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 में पूछे गए गणित विषय के कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं। तो ये वीडियो को पूरा बिना स्किप किए हुए देख लेना। तो शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर शेयर भी कर देना। तो शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो। ये है आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 यानी कि आयोजित किया गया था 27/7/2025 को। ओके, कौन सा एग्जाम? आबकारी आरक्षक ठीक है, व्यापम द्वारा आयोजित की गई परीक्षा थी। ठीक है, इसमें से ये जो गणित विषय है, क्वेश्चन नंबर 67, एक व्यक्ति 1 रुपये में एक पेंसिल खरीदता है। ठीक है, 60% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने पेंसिल खरीदना चाहिए? तो ये इसका प्रश्न है। इस प्रश्न का हम जब सॉल्व करेंगे तो किस तरह से करेंगे? हम तुक्का से तो इसका आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है? हल करना है। ठीक है, एक व्यक्ति 1 रुपये में 8 पेंसिल खरीदता है। ओके, 1 रुपये में कितना? 8 पेंसिल खरीदता है। ठीक है, 1 रुपये में 8 पेंसिल, तो 8 पेंसिल। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? देखो क्या दिया है यहां पर। 1 रुपये में कितना पेंसिल खरीदता है? 8 पेंसिल। ठीक है, कितना? 8 पेंसिल। तो एक पेंसिल का कीमत क्या होगा? इसलिए एक पेंसिल का कीमत क्या होगा? एक पेंसिल का कीमत हो जाएगा 1/8 रुपए। कितना होगा? 1/8 रुपए होगा। ठीक है, 1/8 रुपए होगा। तो देखिए इसका सिंपल सा सूत्र है। ठीक है, सिंपल सा सूत्र ये है कि SP बराबर CP इंटू 100 प्लस P यानी कि परसेंटेज अपॉन 100। इस फार्मूला में मान रख दीजिए, आपका सवाल फटाफट बन जाएगा। ठीक है, तो SP का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो CP का मान कितना दिया हुआ है जी? CP का मान है 1/8 रुपीस। तो इंटू हो जाएगा 100। ठीक है, 100 ये प्लस है, तो कितना प्रतिशत? प्रतिशत है 60%। ठीक है, बटे 100। तो ये हो जाएगा आपका CP बराबर 160 हो जाएगा। ये 1/8 गुणित 160/100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 एकम 8, 8 दूने 16 हो गया। ठीक है, तो SP का मान क्या होगा? SP इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखिए क्या बचा है यहाँ पर? 2 एकम 2 ऊपर में बचा है, नीचे में क्या बचा है जी? अच्छा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो ऊपर में केवल 1 बचा हुआ है। ठीक है, ऊपर में केवल 1 बचा है, तो यहां हो जाएगा 1/, ये नीचे में 2 पंचे 10, तो ये हो गया आपका 5। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा? SP का मान यानी कि विक्रय मूल्य हो जाएगा 1/5। यानी कि ये एक पेंसिल, यानी कि ये जो 5 जो पेंसिल है वो 1 रुपए में खरीद रहा है, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा
₹5। ठीक है, इसका मतलब ठीक है। एक पेंसिल का कीमत कितना है? 1/8। तो एक पेंसिल का कीमत यहां कितना हो गया? 1/5 हो गया। तो एक पेंसिल यानी कि 5 जो पेंसिल है वो कितने रुपए में? अभी 1/5। तो ₹1 में कितना पेंसिल बेचेगा? बेचेगा कितना? 5 पेंसिल। ठीक है, ₹1 में कितना पेंसिल बेचेगा? तो यहां पर आप लिख सकते हैं ₹1 में 5 पेंसिल क्या करेगा? बेचेगा। ओके, यही आपको ज्ञात करना था। ठीक है, बेचना है बोला है ना, कितने कीमत में? ₹1 में कितनी पेंसिल बेचेगा, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका उत्तर हो जाएगा 5। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 5। ओके, तो इस तरह से सवालों को क्या करना है? आपको हल करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 68 नंबर का, त्रिकोणमिति अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, त्रिकोणमिति का जब तक सारणी हम अच्छे से याद नहीं करेंगे तब तक हम ये जो त्रिकोणमिति अनुपात है उसका मान हम ऐसी क्या है, याद रखना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो याद करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मेरे इस चैनल में इसका भी वीडियो है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या है, साइन 60 अंश बराबर 2/3 है बोल रहा है। तो इसका क्या है, ये राइट नहीं है। ठीक है, तो ये साइन 60 अंश का मान होता है कर्णी 3/2, उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, तो के में देखिए कॉस 60 अंश बराबर 1/2, ये सही है। ठीक है, कौन कौन सा सही है? एक तो के सही है। ओके, एक तो के सही है। ओके, मतलब कॉस 60 अंश का मान कितना होता है? 1/2 होता है। उसके बाद है एल tan 30 डिग्री का मान कितना है? यहाँ 1/√3। तो ये भी मान सही है। ठीक है, ये मान भी सही है। m cot 90 बराबर 1, ये गलत है। ठीक है, तो ये जो दो मान है ये गलत है। k और l क्या है? सही है। तो देखते हैं यहां पर आंसर कौन सा है? के एल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से सवालों को क्या करना है? आपको हल करना है। ठीक है, ये है आपका 69वां प्रश्न। ठीक है, निम्न वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला है जे, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू n+1/2 है। ये सत्य है। ये जो वाक्य है क्या है? सही है। ठीक है, ये वाक्य सही है। ओके, उसके बाद के है, प्रथम n सम संख्याओं का योग n इंटू n+1 है। ठीक है, ये भी क्या है? सही है। ये भी जे और के, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जे और के, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर होगा। ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये 69 प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 70वां प्रश्न है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। कॉलम ए को कॉलम 2 से क्या करना है? आपको मैच करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन का फार्मूला होता है πr²h। ये है पहला का उत्तर। ठीक है, उसके बाद है लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 πr²h। तो ये है इसका दूसरा नंबर उत्तर, पहला वाला। ठीक है, उसके बाद है गोले का आयतन। गोले का आयतन, गोले का आयतन का फार्मूला है, ये है आपका चौथा नंबर 4/3 πr³ होता है। ठीक है, उसके बाद अंतिम प्रश्न है, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला है आपका 4πr²। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला का दूसरा, ए का दूसरा, सॉरी
ए का तीसरा, हाँ ये है ऑप्शन नंबर ए का तीसरा, फिर बी का दूसरा, ठीक है, उसके बाद सी का दूसरा, सी का दूसरा, चौथा। ओके, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये हो गया आपका 70 प्रश्न का आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है बहुलक से संबंधित है। इसमें भी बहुत सारे शर्त हैं, जिसको जब तक आप ये शर्त यानी कि ये जो नियम है बहुलक ज्ञात करने का, इस नियम को जब तक नहीं जानेंगे तब तक आप बहुलक ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका देखते हैं। ठीक है, ये जो क्या है आंकड़ा दिया हुआ है बहुलक वर्ग का। ओके, बहुलक ज्ञात करने के लिए निम्न चरणों को क्रम में रखिए। हमको ये जो चरण है सबसे पहले क्या करना है, फिर लास्ट में क्या करना है, या बीच में क्या करना है, ये आपको यहां से क्या करना है, इसके चरण को आपको क्या करना है, क्रम से रखना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें देखना है आपको सबसे पहले, जैसे बहुलक वर्ग है, क्या है आवृत्ति इसका अधिकतम कितना है, कक्षा 15 से 20। ठीक है, कक्षा 0 से 5, यहां है 15 से 20, जिसका जो आवृत्ति है सबसे अधिक है। किसका आवृत्ति सबसे अधिक है, 15 से 20 का जो आवृत्ति है क्या है, 30 है। ठीक है, यानी कि 30 बहुलक वर्ग में है। ओके, और कक्षा है 15 से 20। ओके, तो इसमें से आपको पहले वाला को है ना, और ये लास्ट वाले को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, इस मान में आपको सेट करना है। उसके बाद 30 के पहले का जो पद है ना, उसको भी आपको सेट करना है। ठीक है, F1 F2 का मान आपको करना है। ये जो है आपका क्या है, वर्ग अंतराल है, क्या है वर्ग अंतराल, और ये है आपका इस पद के पहले वाला पद ये है। ठीक है, और वही है उसके बाद लास्ट वाला 16 है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, सबसे पहले बहुलक वर्ग ज्ञात करना है, ये पहला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा सबसे पहले आपको क्या करना है, अधिकतम आवृत्ति देखना है, ये पहला हो गया। उसके बाद क्या करना है, दूसरा में है आपको बहुलक वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये जो बहुलक वर्ग ज्ञात करने के बाद हमको ये जो मान है L1 L2 F1 F2, फिर इस मान को क्या करना है, आपको रख देना है। उसके बाद क्या करना है, रखने के बाद जब इस फार्मूला में मान को रख दोगे तो उसके बाद क्या करोगे, गणना करोगे। ओके, ये है आपका चौथा पॉइंट। उसके बाद है लास्ट का पांचवा है, ये बहुलक आपको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखो सी सबसे पहले क्या है, सी, फिर उसके बाद बी, उसके बाद ए, सी बी ए, फिर उसके बाद डी और ई। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है प्रश्न है गणित में ऊंचाई और दूरी के प्रश्न को हल करने का सही क्रम। इसका भी आपको क्रम पूछा है। क्या पूछा है, क्रम पूछा है, तो इसका क्रम भी आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए ऊंचाई एवं दूरी। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊंचाई एवं दूरी ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ऊंचाई दूरी ज्ञात करना है, ये आपका एक चित्र सेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन को देख करके सबसे पहले क्या करना है, चित्र सेट करना है, यानी कि उपयुक्त त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें देखो समकोण त्रिभुज की पहचान करें। सबसे पहले इस को समझने के बाद समकोण त्रिभुज की पहचान भी करना है। स्थिति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक आलेख बनाना है, पहला ये होगा। ठीक है,
आलेख बना दिए, ठीक है। उसके बाद ये जो त्रिभुज या जो चित्र बना हुआ है ये कौन सा त्रिभुज है, ठीक है। तो ये त्रिभुज को आपको क्या करना है, पहचानना है कि कौन सा त्रिभुज, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हो जाएगा दूसरा, ठीक है। उसके बाद परिणाम की व्याख्या, उपयुक्त त्रिकोणमितीय अनुपात चुनना। इसके बाद क्या करना है जी, ये कौन सा चित्र है, त्रिभुज क्या है, उसके बाद क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, उपयुक्त त्रिकोणमितीय अनुपात रखेंगे, जैसे साइन लगेगा कि टेन लगेगा, कॉट लगेगा, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात यहां पर यूज होगा ये आपको देखना है। तो इसका मतलब ये है आपका BAD, ओके। उसके बाद है परिणाम की व्याख्या करें, समीकरण को सेट कर अज्ञात राशियों को ज्ञात करें। समीकरण सेट करने के बाद, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात चुने, उसके बाद समीकरण सेट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका चौथा। उसके बाद परिणाम का व्याख्या करना है, यानी कि आपका ये हो जाएगा आपका पांचवा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए BAD, फिर उसके बाद है EC, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ओके। तो इस तरह से सवालों को क्या करना है, आपको हल करना है, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 73वां प्रश्न है, ये आपका लास्ट प्रश्न है गणित का, ठीक है। ये जो पेपर है आबकारी का, इस पेपर का गणित विषय का लास्ट प्रश्न क्या है, इस प्रश्न को अच्छे से समझना, क्योंकि ये जो प्रश्न है बहुत सारे लोगों से शायद बना होगा, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, हल करना है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, बिल्कुल इजी सवाल है ये भी, ठीक है। चलो इसको हल करते हैं। देखिए यहां पर क्या है, दो व्यक्तियों आर तथा एस का कुल वेतन कितना है, 1500 रुपए है, ठीक है। आर लिखेंगे सबसे पहले, आर तथा एस का कुल वेतन, दोनों का वेतन कितना है, 1500 रुपए है। कितना है, 1500 रुपए, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, आर अपने वेतन का 70% खर्च करता है तथा एस अपने वेतन का 80% खर्च करता है। तो दोनों की बचत का अनुपात 3:4 है, तब आर तथा एस का वेतन क्या होगा, ठीक है। तो बिल्कुल शॉर्ट में बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये जो 1500 रुपए है उसको हम 100 रुपये के दायरे में ही हम इस परसेंटेज का जो इनका जो खर्च है उसको निकालते हैं, ठीक है। तो आर का जो खर्च है, ठीक है, माना यानी कि आर जो है, आर के पास 100 रुपए है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आर का जो खर्च है, ठीक है, आर अपने वेतन का 70% खर्च करता है, यानी कि आर कितना खर्च करता है, 100 रुपए, ठीक है, अपने वेतन का, अपने वेतन का खर्च कितना, 100 में जो है 100 रुपए में पूरा 70% क्या करता है, खर्च करता है। तो बचता कितना है, बचत कितना हो जाएगा जी, इसका बचत हो जाएगा 30%, ओके। 100 रुपए में है ना, 30 रुपए जो है क्या करेगा, बचत करेगा। और एस का जो खर्च है, एस का खर्च कितना है, क्योंकि कितना खर्च कर रहा है, यानी कि इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 100 में कितना खर्च कर रहा है, 70%, यानी कि 70 रुपए। तो उसका जो बचत है कितना हो रहा है, 30%, ठीक है, या 30 रुपए, ओके। उसके बाद है, चल 30 रुपए ही लिख लेते हैं हम इसको, अगर रुपये में देखेंगे तो, ठीक है। उसके बाद है एस का जो खर्च है कितना है, 100 में खर्च है उसका 80 रुपए, ठीक है। तो इसका जो बचत है कितना है, इसका बचत है 20 रुपए, ठीक है, कितना है, 20 रुपए है, ओके।
ये यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दोनों का वेतन कितना है, 100 रुपया मान के चलो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम 100 रुपये मान लेते हैं, तो आर जो है 70% खर्च करता है, ठीक है, यानी कि 100 रुपए में पूरा 70 रुपए खर्च करता है, तो उसके पास बचत केवल कितना हो रहा है, 30 रुपए हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार एस जो है उसका जो खर्च है 80% है, 100 में 80% यानी कि 80 रुपए, तो उसका जो बचत है कितना है, 20 रुपए है, ओके। तो दोनों का क्या हो गया जी, उसके बाद क्या दिया हुआ है, खर्च करता है, दोनों की बचत का अनुपात 3:4 है, ठीक है। तब आर तथा एस का मान ज्ञात कीजिए, ओके। तो इसलिए प्रश्न के अनुसार दोनों का बचत का जो अनुपात है कितना है, चूंकि दोनों का बचत का अनुपात, बचत का अनुपात कितना है, बचत कितना है जी, आर का और एस का, ठीक है। आर और एस का बचत का अनुपात है 30, देखो आर है ना, ये आर का है इसलिए हम आर कर देते हैं इसको, और ये एस का है तो 20 कर दिए, 20 एस बराबर दोनों का अनुपात कितना है, 3:4 है, ठीक है। 3:4 है, 0 से 0 यहां पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या यहां पर, बचेगा क्या यहां पर, देखिए ये हो जाएगा 3R/2S, 3R/2S, तो 3:4 यानी कि 3/4, तो ये हो जाएगा, इसको पक्षांतर कर देते हैं, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12R बराबर इधर हो जाएगा 2 तिया 6 एस हो जाएगा, ठीक है। तो 12 को पक्षांतर कर देते हैं या एस को पक्षांतर कर देते, किसी को भी पक्षांतर कर दीजिए, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका नीचे 12, 6 एकम 6, और ये हो जाएगा 6 दूने 12, ठीक है। कितना हो गया, 6 दूने 12 आर का मान, या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, एस अपान 2 हो गया, ये 2 को फिर इधर कर दिए, तो एस बराबर कितना हो गया जी, 2R हो जाएगा, कितना बचेगा, 2R बचेगा, ओके। एस का मान 2R, या फिर आप केवल आर का मान कितना हो गया, दो तिया 6, 4 तिया 12, 12R बराबर 6S हो गया, ठीक है। या यहीं से यहीं आप भी काट सकते थे, ठीक है, सीधा सीधा आप काट दीजिए यहीं पर, ये हो जाएगा 6 एकम 6, 6 दूने 12, तो ये हो जाएगा 2R इक्वल टू एस, यानी कि ये हो गया आपका किसका मान हो गया, एस का मान हो गया, ठीक है। एस का मान कितना आ गया, 2R आ गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर दोनों का जो वेतन है, ठीक है, देखिए 2R बराबर एस है, 2R के बराबर एस का मान है। अब चूंकि दोनों का वेतन कितना है, 1500 रुपए है, ठीक है। आर और एस का कुल वेतन कितना है, 1500, आर तथा एस का कुल वेतन बराबर है 1500 रुपए, ठीक है। यानी कि आर प्लस एस इक्वल टू कितना, 1500 रुपए है। तो हम लोगों ने अभी ज्ञात किया है कि 2R बराबर एस, 2R के बराबर कितना है, एस, या आप एस के जगह में 2R रख सकते हैं। R बराबर, देखो एस के बराबर 2R, ठीक है, तो एस के जगह में हम क्या रख देते हैं, 2R रख देते हैं, ठीक है। तो 2R हो गया बराबर, ये हो गया 1500, तो 2R और ये 1R कितना हो गया, 3R, तो ये हो गया आपका 1500, तो R बराबर हो गया कितना हो गया जी, 15, सीधा सीधा आप यहीं पर काट दीजिए, ठीक है, क्योंकि एक पक्ष से दूसरे पक्ष में अगर कोई गुणा कर रहा है तो दूसरे पक्ष में क्या करेगा, भाग करेगा, 3 एकम 3
और ये 3 पाँचे 15, यानी कि ये हो गया 500। आर का मान कितना हो गया? 500 हो गया। ठीक है, ये आर का मान हो गया 500। ठीक है, आर का मान निकल गया, 500 हो गया। ठीक है, अब हमको किसका मान ज्ञात करना है? अब हमको ज्ञात करना है किसका? एस का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखो आर का मान कितना है? 500। तो इसी समीकरण में मान रख दीजिए 2r बराबर एस। तो देखिए 2r बराबर, आर का मान कितना है जी? आर का मान है आपका, कितना भी निकाले हैं? 500 निकाले हैं। तो 2r यानी कि 2 इंटू 500 इक्वल टू एस। तो ये हो जाएगा आपका 1000। किसका मान? एस का मान। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो मान है क्या हो गया? आ गया है। ठीक है, एस का मान भी ज्ञात हो गया और आर का मान। अतः क्या हो जाएगा? आर और एस का जो वेतन क्या होगा? 500 और 1000 होगा। कितना होगा? 500 और 1000 इसका वेतन होगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, गणित आपको समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। धन्यवाद।